का जो सेंसस ऑफ इंडिया के जो सांख्यिकी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो आरोप लगाया जा रहा है कहां तक सही है या गलत। जो हम लोग देख रहे हैं कि सन 51 में 2.3% ईसाई थे, सन 61 में 2.44 हो गया, सन 71 में 2.6 हो गया, क्योंकि उस समय गोवा भी इंडिया का हिस्सा बन गया था, इसलिए गोवा के ईसाइयों को जोड़े गए, इसलिए संख्या बढ़ गई। सन 71 के बाद लगातार हमारी संख्या घटती जा रही है, जो कि 81 में 2.44, 91 में 2.32, 2001 में 2.34 और मौजूदा 2011 का जो लास्ट सेंसस हुआ वो 2.3 है, जो सन 51 के बराबर है। तो ये पहली चीज, एक तथ्य जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरा, लोग हमसे अक्सर पूछते हैं तो आप लोग प्रचार क्यों करते हैं। अभी एक मित्र हमारे जो गोरखपुर में हॉस्पिटल चलाते हैं, उनसे हमारे पूर्वज है, कैथलिक पूर्वज है, तो योगी जी के गोरखपुर के ही हैं। योगी जी उनसे कहते हैं सब कुछ करो, अच्छा काम करते हो, डोंट कन्वर्ट एनीबॉडी। तो आप लोगों के मन में भी एक प्रश्न उठता है, बाकी आप लोग सब ईसाई लोग सब कुछ अच्छा है, आप लोग धर्म प्रचार क्यों करते हैं। हो सकता है ये सवाल आपके मनों में उठ रहा है, इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहले एक भावना थी, जो ये था कि शायद बाकी लोग जो ईसाई नहीं है वो जहन्नम में जा रहे हैं। सॉरी, पर ये एक सोच थी, एक विचार था। लेकिन हम लोगों ने बहुत पहले, खासकर जो कैथलिक चर्च है, हमने सन 65 में ये दस्तावेज निकाले जिसको कहते हैं वेटिकन II के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हम लोग स्पष्ट कहते हैं कि वी बिलीव ऑल हैव गॉट द ग्रेस ऑफ गॉड एंड कैन बी सेव्ड। अब मैं एक खास चीज इसमें बताना चाहता हूं जो इस दस्तावेज में है, मैं इसका पढ़ के सुना देता हूं, सुन लीजिए। द चर्च स्ट्रिक्टली forbids forcing anyone to embrace the faith or alluring or enticing people by unworthy techniques। ये हमारे चर्च का स्पष्ट दिशा निर्देश है। तो यदि कोई कहे कि आप लोग प्रलोभन देते हैं या अट्रैक्शन करते हैं, देखिए जो इसमें जो ये दस्तावेज है, जो इसके शब्द है, बड़े अजीब से हैं, जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। Any gift, gratification, easy money or material benefit in cash or kind, employment, free education in reputed school, better lifestyle, divine pleasure, other, मतलब कुछ भी करो सरकार के इस नियम के अनुसार गलत है। हम आपको लालच दे, हम आपको शिक्षा दे, किसी व्यक्ति को हम स्वस्थ कर रहे हैं, वो भी प्रलोभन के दायरे में आता है। नाउ मैं उस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि व्हाई डू यू इवेंजलाइज। मैं एक दृष्टांत या मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। एक गांव वाला था, उन्होंने सुना आगरा किस चीज के लिए मशहूर है, ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक है। वो ताजमहल देखने गया, जब उसने सुना कि कारीगरों के हाथ काटे गए तो उन्होंने कहा ये प्रेम का प्रतीक नहीं हो सकता। तो उन्होंने किसी से पूछा आगरा और किस चीज के लिए मशहूर है, वो बताएं। पेठा। हाय हाय हाय, क्या बात, पेठा। तो उस गांव वाले का यार, अच्छा ताजमहल हमारे समझ में जब पेठा खिला दो। किसी ने उनको परोसा पेठा, जब उसने खाया क्या मजा आया, किसी के मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन जहां उसने पेठा खाया, किसकी याद आई, किसकी याद आई, अपने परिवार, अपने बच्चों। इसके लिए हम कहते हैं बाप खाया पेठा, याद आया बेटा। बाप खाया पेठा, याद आया बेटा।
कहने का तात्पर्य है कि जिस अमृत को मैंने चखा, मैं दूसरों को उसके साथ शेयर करना चाहता हूं। और हम लोग सब जानते हैं, बांट के खाने में अधिक आनंद है। तो दिस इज द मोटिवेशन। यदि आप पूछें कि आप लोग क्यों प्रचार करते हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। जिस अमृत को मैंने पाया हम आपके सामने रख रहे हैं। आप चखे ना चखे, कूड़े जाने पे वो आप जाने। और हाँ, प्रलोभन उस तरह का हम लोग ठीक बिल्कुल विपरीत है। मैं एक और चेतावनी अपने लोगों को, अपने ईसाई लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी हम लोग उस चीज को करते हैं जिसको कहते हैं हिंदी में, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। हम कुछ ऐसे परिस्थितियां